हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स में लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट किया. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद एक्सरसाइज 2.5. ओके, हाँ, ओके. सो नाउ let us have a first sum in exercise 2.5. X upon 2 minus 1 upon 5 is equals to x upon 3 प्लस 1 upon 4. ठीक है, पेज नंबर 33 पे एक्सरसाइज 2.5 है और जिसमें नीचे ये फर्स्ट सम है आपका कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4. जब भी थोड़ा बहुत भी डाउट होना तो हमें क्वेश्चन कंफर्म कर लेना है. ठीक है, एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है कि भाई किस तरीके से कई बार क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर में से देखा है और उस हिसाब से साइन या तो फिर कुछ भी प्रेजेंट करने में क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है. तो इससे बेटर है कि भाई हम क्वेश्चन एक बार अगर डाउट है कि भाई गलत हो सकता है तो वेरीफाई कर लें. हाँ, तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में हमेशा हमने एक एक्सरसाइज 2.4 में भी ऐसा सम किया कि जो डिनोमिनेटर्स है ना, काफी सारे डिनोमिनेटर्स है तो उनका आप एलसीएम निकाल दो. ठीक है, सो लेट अस हैव अ एलसीएम हियर. इनका एलसीएम यहाँ पे होगा, सॉरी, 2, 5, 3 एंड 4. आप वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पर ना समझ में आए तो ये मेथड है. 2, 1, 5, 3 एंड 2. फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5, 3 एंड 1. 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5, 1, 1 एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1. ठीक है, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60. तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा. ठीक है, अब एलसीएम मैं रब करने जा रहा हूँ. अगर आपको ये एलसीएम लिखना है तो आप लेक्चर पॉज करके लिख लेना. ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मुझे एलसीएम हटाना पड़ेगा. हाँ, सो एलसीएम 60 आया. तो इस 60 से हम क्या करेंगे, इक्वल टू के दोनों साइड हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, एलसीएम लेना नहीं है, हमें क्या करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 60. तो देखो इससे क्या होगा, तो 60 इंटू एक्स बाई 2, हर एक टर्म से 60 मल्टीप्लाई होगा. 60 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स अपॉन 3 एंड प्लस 60 इंटू 1/4. ठीक है, हर एक टर्म से क्या हुआ, 60 हमारा मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है, अब 2 30 60, 5 12 60, मतलब 12 5 60, then 3 20 60 and 4 15 या 15 4 60. तो मतलब कि अब आप देख सकते हो कि सारे फ्रैक्शन हमारे हट गए. देखो 30 इंटू एक्स 30x बचा, माइनस 12 1 12 बचा, 20 इंटू एक्स 20x बचा एंड 15 1 15 बचा. सारा फ्रैक्शन हमारा हट गया. तो एलसीएम ढूंढ के हम एलसीएम लेंगे नहीं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू के दोनों साइड. इससे क्या होगा कि हमारे सारे फ्रैक्शनल टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे. ठीक है, और हमारे पास नॉर्मल सा इक्वेशन बचेगा. अब इस इक्वेशन को तो सॉल्व करना आप लोगों ने सीख ही लिया है कि x वाला टर्म लेफ्ट में, कांस्टेंट राइट में. तो 30x एज इट इज प्लस 20 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा. 15 एज इट इज माइनस 12 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा. तो 30 माइनस 20 बोले तो 10x, 15 प्लस 12 बोले तो 27. तो x कितना हो जाएगा, 27/10. और आप चाहो तो x इज इक्वल्स टू 2.7 भी रख सकते हो. समझ में? तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा.
ठीक है। सो ये आप लिख लीजिए, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। हाँ, और ऐसे हम अभी इससे आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलता जाएगा। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा। सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सेकंड सम। जब भी मल्टीपल फ्रैक्शंस नजर आए क्वेश्चन में, मतलब मल्टीपल डिनोमिनेटर्स नजर आए, तो सभी डिनोमिनेटर का क्या कर दो, एलसीएम लेके एलसीएम से, मतलब एलसीएम ढूंढ के एलसीएम से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। ऐसा आपको ये मेथड के लिए याद रखना है, ठीक है। सेकेंड सम, n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 21। ओके, इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, n बाई 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n बाई 6 इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसमें भी हम क्या करते, पहले एलसीएम ले लें। वैसे तो हमें डायरेक्टली पता चल जाए कि 6 4 जा 24 एलसीएम होगा। ये 2 तो इसका फैक्टर है, इसलिए कंसीडर करने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्ट मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप कभी करना चाहो तो कर सको। और अदरवाइज ये हमारे पास तो है ही 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, देन 2 1 1 3, देन 3 1, तो 3 2 जा 6, कुछ गड़बड़ की मैंने, नहीं, हाँ, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 विल बी द एलसीएम, ठीक है। तो अब एलसीएम हमारा 12 है, मैं अगेन रब कर रहा हूँ, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। हाँ, एलसीएम अगेन हमारा 12 है, तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। सॉरी 12 एलसीएम था, मैंने 24 बोला। हाँ, तो
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म का 12 से मल्टीप्लीकेशन होगा। 12 इंटू एन बाई टू माइनस 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 इंटू 5n/6 is equals to 12 into 21. So 2 6 are 12, 4 3s are 12. Okay, then 6 2s are 12 or 21 into 12, 1 2 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 2 5 2. ओके सो ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 2 5 2 तो 6n बचेगा माइनस 3 3 जा 9n बचेगा 2 5 जा 10n बचेगा और इज इक्वल्स टू 12 इंटू 21 252 बचेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम n वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 6n माइनस 3n सॉरी 6n माइनस 9n यानी कि माइनस 3n प्लस 10n इज इक्वल्स टू 252. देन दिस विल बी 7n इज इक्वल्स टू 252 माइनस 3 प्लस 10 बिगर नंबर साइन, यहाँ पर भी बिगर नंबर साइन इसलिए माइनस. सो n इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 7 तो 7 और 3 जा 21 और 4 और 2 6 जा 42 तो n इज इक्वल्स टू 36. तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। सो एलसीएम ढूंढना है, जो भी एलसीएम मिलता है इक्वेशन को दोनों साइड को दोनों साइड को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने पे सारे फ्रैक्शनल टर्म्स चले जाएंगे, उसको आसानी से सिंप्लीफाई आप कर सकते हो और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़े. ओके, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा. नाउ क्वेश्चन 3.
1 x plus 7 minus 8x upon 3 is equals to 17 upon 6 minus 5x by 2. Okay, x plus 7 minus 8x upon 3 is equals to 17 upon 6 minus 5x upon 2. सो नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, ठीक है। और अदरवाइज इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि 3 से अगर आप लेने जाओ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2, 2 से लेने जाओ तो 1 1 एंड 1, तो 2 3 जा 6 विल बी द एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 6 है, पर हम एलसीएम लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, तो हर एक टर्म जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे x एक टर्म है, 7 अलग टर्म है, और ये 8x अपॉन 3 भी अलग टर्म है, ठीक है। टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्लस और माइनस से सेपरेटेड होंगे, ठीक है। तो x भी अलग टर्म, 7 भी अलग टर्म, और 8x अपॉन 3 भी अलग टर्म। सेम वे यहाँ पे 17 अपॉन 6 अलग टर्म है, और 5x अपॉन 2 भी अलग, ठीक है। इसलिए सभी को हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 7, आप सीधा 42 लिख सकते हो, देन माइनस 6 इंटू 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 6 इंटू 17 अपॉन 6 एंड 6 इंटू 5x अपॉन 2। सो therefore लगाना है, हाँ 6x 6 7 जा 42, यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6, तो 2 8 जा 16x, 6 और 6 कैंसिल तो 17 माइनस 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 15x। अब हमारा इक्वेशन नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो सीधा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लो फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। हम वैसा करते हैं, 6x माइनस 16x, ये दोनों पहले लाइक टर्म है तो उनको सिंप्लीफाई करें, इसमें x नहीं है इसलिए वो लाइक टर्म नहीं, तो 6x माइनस 16x तो माइनस 10x, सब्ट्रैक्शन और बिगर नंबर का साइन, ठीक है, प्लस 42 एज इट इज इक्वल्स टू 17 माइनस 15x एज इट इज। अब माइनस 15x यहाँ पे जाएगा और प्लस 42 यहाँ पे आएगा, तो माइनस 10x और माइनस 15x यहाँ पे जाएगा तो प्लस 15x हो जाएगा, 17 एज इट इज प्लस 42 यहाँ पे आएगा तो माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पे माइनस 10x और प्लस 15x, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 5x, और यहाँ पे 17 माइनस 42 मतलब 42 माइनस 17 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 25, ठीक है, हाँ 25, और बिगर नंबर का साइन इसलिए माइनस 25, यहाँ पे बिगर नंबर का साइन इसलिए प्लस 5 रहा था, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन 5, ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ इसका, ठीक है। अगेन थर्ड आप पूरा लिख लो फिर हम आगे बढ़े।
ओके सो थर्ड सम हमने कंप्लीट किया, अब हम फोर्थ लेंगे। ओके अब देखो फोर्थ सम है x माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, x माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। अब यहाँ तो एलसीएम कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, 3 5 या 15 दोनों प्राइम नंबर्स है, अलग अलग है। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली हम लिख ही सकते हैं कि एलसीएम यहाँ पे कितना है 15 है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 को इधर और 3 को इधर, पर हम फिलहाल अभी यही कर रहे हैं, जो मेथड हमने शुरू किया है वही, ताकि अलग अलग कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। तो एलसीएम 15 है, तो multiplying both sides by 15, दोनों साइड को हम क्या करते हैं 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 15 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 3 और यहाँ पर 15 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 5। नाउ 3 5 are 15 और 5 3 are 15, तो इधर 5 और इंटू ब्रैकेट x माइनस 5, तो ब्रैकेट में रखा है 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 3, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 are 25 equals to 3 into x 3x and 3 into minus 3 that will be minus 9। अब x वाले सब लेफ्ट में, कांस्टेंट्स राइट में, तो x को भेजो लेफ्ट में, कांस्टेंट को भेजो राइट में। सो 5x एज इट इज प्लस 3x यहाँ पे जाएगा तो माइनस 3x, माइनस 9 एज इट इज माइनस 25 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 25। सो 5x माइनस 3x 2x और माइनस 9 प्लस 25 16 प्लस बिगर नंबर का साइन। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 2 8 16, इसलिए x इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 8 आएगा। ठीक है, सो ये हमारा सॉल्व हुआ फोर्थ वन। ठीक है, इसमें हमें वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं, इसलिए अच्छा है। ठीक है, ये सीधा हमारा आंसर। अदरवाइज आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, 8 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 8 माइनस 5 यानी कि 3, 3 अपॉन 3 यानी कि 1, यहाँ पर आप 8 सब्स्टिट्यूट कर दो, 8 माइनस 3 यानी कि 5, 5 अपॉन 5 यानी कि 1, 1 इक्वल्स टू 1, मतलब अपना आंसर सही है। ये वेरिफिकेशन वाला जो टेक्निक हम सब एक्सरसाइज में यूज कर रहे थे वही, कि x का वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड्स कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, हाँ तो फोर्थ लिख लो, फिर हम 5 देखें।
ओके हाँ, सो फोर्थ के बाद हम फिफ्थ ले लेते हैं। ओके फिफ्थ वन, 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equals to 2 upon 3 minus t। ओके इस तरीके का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। सो हमें तो एलसीएम से मतलब 4 3 12 विल बी द एलसीएम। ठीक है, डायरेक्टली पता चल रहा है दोनों अलग अलग को प्राइम फैक्टर्स है, क्योंकि 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए 4 3 12 विल बी द एलसीएम। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 12। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12, हर एक टर्म को हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 इंटू 3t माइनस 2 अपॉन 4, ठीक है, माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3 अपॉन 3। आप चाहो तो वो मल्टीप्लीकेशन के साइन से भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं ब्रैकेट में देख रहा हूँ इस तरीके से, ताकि मुझे मल्टीप्लाई और उतनी जगह छोड़नी ना पड़े। ठीक है, और 12 इंटू टी यानी कि 12t। ठीक है, सो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9t माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि एक स्टेप अपने को ज्यादा ना करना पड़े। ठीक है, 3 दोनों से मल्टीप्लाई ऐसे, तो 3 3 ज़ा 9t माइनस 3 2 ज़ा 6। फिर अब देखो -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो -4 इंटू 2t, तो -4 2 ज़ा 8, तो -8t, एंड -4 इंटू +3, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय +3 क्या होगा -12 equals to 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस 12t। ठीक है, एक बार रिपीट करूं कि यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कैंसलेशन होगा, तो 4 3 ज़ा 12 बचेगा, 3 इधर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 90 एंड 3 इंटू -2 यानी कि -6। ठीक है, फिर यहाँ पे ये -4 जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, इसलिए -4 इंटू +2 दैट विल बी -8t, देन -4 इंटू +3, तो -4 इंटू +3 क्या होगा -12। ठीक है, पॉजिटिव जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तब साइन का टेंशन नहीं, लेकिन नेगेटिव वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। हाँ, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे लाइक टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन, 9t माइनस 8t मतलब अकेला t, फिर -6 -12 यानी कि -18, दोनों माइनस है मतलब एडिशन होगा और नेगेटिव का साइन। देन 8 -12t एज इट इज, क्योंकि अनलाइक टर्म्स, t यानी कि वेरिएबल वाले टर्म्स लेफ्ट में, कांस्टेंट्स राइट पे, तो t एज इट इज, -12 यहाँ पे जाएगा तो +12t, और 8 एज इट इज, -18 यहाँ पे आएगा तो +18। सो ये 13t इज इक्वल्स टू 18 प्लस 8 यानी कि 26। सो t इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 13, तो मतलब कि t क्या हो जाएगा 13 2 ज़ा 26, तो t इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना फिफ्थ सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लिख लो, फिर सिक्स्थ करते हैं।
ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। 6 to 10 5 सम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, 5 सम इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये सम्स भी अगर आप रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज खास करके प्रीवियस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.5 यानी कि 2.4 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे 10 के 10 वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो होपफुली आप लोग अच्छे से वापस से सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। लेक्चर वाइज तो करना ही है, लेकिन लेक्चर्स खत्म होने के बाद सारे के सारे आपको खुद वापस से भी करने हैं, जब तक सारे आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। अगर इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लेक्चर्स रिवाइज करो, ठीक है, और अगर लेक्चर्स रिवाइज नहीं करने हैं, ठीक है, और फिर भी डाउट है लेक्चर्स रिवाइज करने के बाद भी, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि अब आपका साइंस का एग्जाम है, साइंस के बाद अगेन मैथ्स आएगा, जिसमें मैथ्स चैप्टर 2 एग्जाम में होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स एंड इक्वेशंस, ठीक है। सो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन चालू रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 6 to 10 सम्स सॉल्व करेंगे। टेक केयर, सी यू सून।